नमस्कार दोस्तों, शुभमंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस। क्या बताएंगे? फ्यूचर टेंस। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में पास्ट टेंस बताया था, अब बताते हैं आपको फ्यूचर टेंस। जैसे बात आ जाए फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो आपको इसके पहचान के लिए अगर आपको कोई भी वाक्य पहचानना है कभी भी, तो आप उसका अंत देखेंगे। क्या देखेंगे? अंत। तो इसके शब्द क्या है? जैसे क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा गे गे आदि शब्द आए। कौन से शब्द? गा गे गे आदि शब्द आए तथा कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाए। किसमें? भविष्य काल में। भविष्य काल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, आने वाला कल या समय। भविष्य काल में होने पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। क्या होती है? विल बी और शैल बी। जैसे अब आपको सिंपल सेंटेंस बताते हैं। कौन सा सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस है आई वी को छोड़कर। किसको? आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। क्या लगाते हैं? विल बी। आई वी को छोड़कर और सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाते हैं। तथा आई बी के साथ क्या लगाएंगे? आई बी के साथ शैल बी। क्या लगाएंगे? शैल बी। आई बी के साथ शैल बी लगाएंगे। जैसे ये आपका फॉर्मूला है, तो अगर आप फॉर्मूला देख लेते हैं तो आपका फॉर्मूला की वजह से जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, कर्ता को कहते हैं। फिर ये आपकी विल बी और शैल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया। ये तो वाक्य के अनुसार बदलती रहती है, तो आप उसी अनुसार रख देंगे। फिर है आपका ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म और ईटीसी मीन्स अन्य शब्द। जो कर्म के बाद बाकी शब्द है उसे ईटीसी कहते हैं। जैसे आपका टेंस एग्जाम्पल है, तुम कमरे में होगे। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे। किसकी? तुम की क्या है? यू। फिर इसमें आपको पता है तुम है, तो क्या कहा? आई बी को छोड़कर तो तुम बाकी में आ गया, तो क्या लगेगा? विल बी लगेगा। क्या? विल बी। यू विल बी। फिर इन द रूम। यू विल बी इन द रूम। तुम कमरे में होगे। अगला है आपका हम सुंदर होंगे। तो हम की तो आपको पता होगा वी होती है, तो यहाँ पे वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा शैल बी। क्या लगेगा? शैल बी। तो लिखेंगे पहले वी सहायक क्रिया क्या लगेगी? शैल बी। वी शैल बी। अब सुंदर की मीनिंग लिखेंगे। सुंदर की क्या है? ब्यूटीफुल। वी शैल बी ब्यूटीफुल। अब देखते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, कर्ता को कहते हैं। फिर है आपका विल या शैल। विल शैल के बाद क्या लगेगा? फिर लगेगा नॉट। क्या लगेगा? नॉट। फिर नॉट के बाद आपका बी आएगा। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और ईटीसी आएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है वे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? वे की होती है दे। क्या होती है? दे। यहाँ पे क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल। दे विल। फिर क्या आएगा? विल के बाद आएगा नोट। क्या आएगा? नोट। दे विल नोट बी। क्या आएगा? बी। फिर आएगा आपका डॉक्टर की इंग्लिश। डॉक्टर की क्या है? DOCTOR। डॉक्टर। अगला है मैं बीमार नहीं होऊंगा। क्या है? मैं बीमार नहीं होऊंगा। तो पहले मैं की करेंगे। मैं की क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। तो आई पता होगा आपका, आई के साथ शैल आएगा, तो यहाँ पे शैल लिख देंगे। आई शैल के बाद क्या आएगा? फॉर्मूला हम देख लीजिए। नोट आएगा तो नोट लिख लेंगे। आई शैल नोट। फिर आएगा बी। बीमार की मीनिंग क्या होगी? बीमार की होगी एल। ILL। अब देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव फर्स्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद आपका कर्ता वगैरह वगैरह आ जाता है। तो पहले आपका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? विल या शैल। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। फिर बी। फिर ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पता होगा, कर्म को कहते हैं। उसके बाद ईटीसी अन्य शब्द। फिर उसके बाद आपका आएगा ये क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे आपका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या भाई ईमानदार होगा। क्या है? क्या भाई ईमानदार होगा। तो पहले क्या आएगा? वह है। तो आप जानते होंगे पहले आपकी ये आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो वह है
आप समझ गए होंगे कि सेल तो आई वी के साथ लगता है, तो वाई है, वाई के साथ क्या आएगा, वाई के साथ आएगा विल, क्या आएगा विल, फिर आएगा क्या सब्जेक्ट, तो ये वाई आपका सब्जेक्ट है तो फिर लिखेंगे सब्जेक्ट विल ही, फिर आएगा क्या बी, बी फिर ईमानदार की ऑब्जेक्ट, ईमानदार की क्या है ओनेस्ट, क्या है ओनेस्ट, ओनेस्ट, फिर ये प्रश्नवाचक क्या मैं खिलाड़ी बनूंगा, क्या मैं खिलाड़ी बनूंगा, तो मैं की तो आपको पता होगा आई होती है, तो आपने देखा होगा आई के साथ सेल आता है, तो क्या आएगा सेल, क्या आएगा सेल, फिर आएगा आपका करता, करता क्या है आई है, क्या है आई, सेल आई, फिर आएगा क्या बी, सेल आई बी प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, फिर आएगा इंटरोगेटिव सेकंड, क्या देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड, इसमें पहले क्या है, इसमें पहले आपका क्वेश्चन वर्ब आएगा यानी प्रश्नवाचक शब्द, पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर आपका आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आपका एग्जाम्पल है तुम वकील क्यों बनोगे, तुम वकील क्यों बनोगे, तो पहले क्या आएगा, पहले आपका क्वेश्चन वर्ब आएगा, तो क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की होती है वाई, क्या होती है वाई, वाई की क्या होती है WH वाई, फिर तुम है तो आप समझ गए होंगे विल आएगा वाई विल, फिर क्या आएगा तुम की वाई विल यू, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बी वाई विल यू बी, वकील, वकील की क्या होती है एडवोकेट, 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 फिर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं अगला, अगला क्या है हम दिल्ली में कब होंगे, तो पहले कब की इंग्लिश आएगी, कब की क्या होती है, कब की होती है व्हेन, फिर क्या आएगा वी है तो क्या आएगा वी के साथ क्या सेल आता है, वी सेल, वी सेल, फिर हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की होती है वी, वी सेल, फिर आएगा बी, फिर आएगा इन, इन दिल्ली। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या होगा हम दिल्ली में कब होंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले कब की, फिर क्या सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या आएगी हम की वी होती है, तो आप समझ गए होंगे सेल आएगी, फिर उसके बाद हम की, फिर बी इन दिल्ली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।